कोरोना महामारी का भयावह अनुभव देशवासियों की स्मृति में अभी ताजा ही था कि एक बार फिर वही डर लौटता दिख रहा है। कई महीनों की अपेक्षाकृत शांति और नियंत्रण के बाद कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी से उछाल आया है। देश में एक बार फिर संक्रमण का ग्राफ चढ़ता जा रहा है और अब हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो ये लहर भी अतीत की त्रासदी की यादें ताज़ा कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भले ही लोगों को घबराने से मना किया हो, लेकिन आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं और ये चेतावनी सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 2710 तक पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है। अकेले केरल में 1147 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र में 424 और दिल्ली में 294 केस सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 223, कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मरीज दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 77 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसमें एक 60 वर्षीय महिला की मौत भी हुई है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भले ही कम लगे, लेकिन महामारी के दौर में हमने जाना है कि हर छोटी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। विशेषज्ञों की माने तो इस अचानक हुए उछाल के पीछे ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8.1 जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है, लेकिन भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में किसी भी नए वेरिएंट को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक अधिकांश मामले हल्के हैं और लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, जैसे बुखार, नाक बहना, गले में खराश, थकावट और सिर दर्द। लेकिन समस्या यही है कि इन लक्षणों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर बैठते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि केरल में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। शायद इसी कारण वहां सबसे अधिक केस ट्रेस हो पा रहे हैं। ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। मिजोरम जैसे राज्य में भी 7 महीने बाद केस सामने आए हैं, जो संकेत देता है कि वायरस अब भी कहीं न कहीं दबे रूप में मौजूद है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं, ये फिर सक्रिय हो जाता है। कई राज्यों ने फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, वैक्सीन और टेस्टिंग किट की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्गों और पूर्व बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ये वही उपाय हैं जिन्हें हम महामारी के चरम पर अपनाते थे और शायद अब दोबारा उनकी आवश्यकता पड़ रही है। महामारी की पहली और दूसरी लहर ने देश को जो नुकसान पहुंचाया था, अस्पतालों के बाहर कतारें, ऑक्सीजन की कमी, शमशानों की लंबी पंक्तियां और हजारों परिवारों का उजड़ जाना, वो कोई भूला नहीं है। लेकिन दुखद ये है कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई है, लोगों ने लापरवाही भी उतनी ही तेजी से शुरू कर दी है। ना तो मास्क, ना ही हाथ धोने की आदत और ना ही भीड़ भाड़ से दूरी, सब कुछ जैसे भुला दिया गया हो। और अब एक बार फिर वही पुराना वायरस नए रूप में लौट आया है, ये जताने कि संकट खत्म नहीं हुआ है, बस शांत था। ये समय फिर से सामूहिक चेतना जगाने का है। सरकार की चेतावनियों को अनदेखा करना अपने और अपनों की जान से खिलवाड़ है। स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये नियंत्रण हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी। हमें याद रखना होगा कि बीमारी का सबसे बड़ा इलाज जागरूकता और जिम्मेदारी हमारे ही हाथ में है। अभी भी समय है कि हम सतर्क हो जाएं, टेस्टिंग को बढ़ावा दें, लक्षणों को हल्के में ना लें और ज़रूरी हो तो वैक्सीन की बूस्टर डोज लें। ये लड़ाई हम पहले भी जीत चुके हैं और अब भी जीत सकते हैं, बशर्ते लापरवाही की नहीं, समझदारी की राह चुनें।